लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। किसी की प्रतिष्ठा होगी दांव पर, किसी के राजनीतिक भविष्य की होगी शुरुआत। जानिए इन सीटों की कहानी आई ऑफ ट्रुथ की जुबानी। केरल, वायनाड में राहुल की उम्मीदवारी ने विपक्षी गठबंधन की एकता और साख पर शंका खड़ी कर दी है। कारण है, चुनावी लड़ाई में सीपीआई के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। वैसे सीपीआई ने पिछली बार भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, पर अंतर केवल यह है कि उस समय इंडिया गठबंधन अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए वोटरों के दिमाग में शंका तो बनती ही है कि जब इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपने फायदे के लिए इस गठबंधन का कोई सम्मान नहीं कर रहे, तो बाकी सीटों पर क्या नहीं हो सकता है। वैसे सीपीआई की हर रिक्वेस्ट को साइलेंट करके उनके उम्मीदवार के सामने राहुल गांधी को उतारना कांग्रेस की बड़ी मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह माना जा रहा है कि यहाँ पर राहुल की जीत पक्की है और यही सीट राहुल को संसद का रास्ता दिखा सकती है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 7 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे, जबकि इस सीट पर सीपीआई प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। पूरे देश में वायनाड लोकसभा उन सीट में से है जो कांग्रेस का गढ़ रही है, और यूं कहें कि जब से यह सीट अस्तित्व में आई है तब से सीपीआई की मौजूदगी में कांग्रेस ने हमेशा यहां से जीत दर्ज की है। पर इस बार राहुल को सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा से मुकाबला मिलने के साथ बीजेपी राज्य पार्टी के प्रमुख सुरेंद्रन से भी मुकाबला मिल सकता है। केरल में बीजेपी अपने पांव पसार रही है और जब से कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी ने बीजेपी ज्वाइन की है, यहाँ पर बीजेपी की उम्मीदें जग गई हैं। चुनावी लड़ाई रोचक हो सकती है, लेकिन बीजेपी की केरल में कुछ सीट हथियाने की रणनीति कहां तक कामयाब होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। हाँ, उनके उम्मीदवार सुरेंद्र के पक्ष में अगर कुछ है तो वह है उनका स्थानीय होना। उनकी गिनती केरल भाजपा के बड़े नेताओं में होती है। यह बात अलग है कि उन्होंने अपने समूचे राजनीतिक करियर में अब से पहले 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, पर केवल एक बार ही जीते हैं। सीपीआई द्वारा अपनी महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारकर ईसाई मतदाता को लुभाने की कोशिश की गई है। एनी राजा की सीपीआई में अपनी एक जगह है, जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और जुझारू प्रवृत्ति से बनाई गई है। बतौर महासचिव भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन, एनी हमेशा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई करने में आगे रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। वायनाड केरल का एक नामी शहर है, जिसकी स्थापना नवंबर 1980 में हुई थी। वायनाड नाम वायलडू से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है धान की भूमि। वायनाड को केरल के खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। देखना यही है कि इस खूबसूरत शहर में पिछली बार के मुकाबले इस बार लोकसभा चुनाव में क्या ऐसा समीकरण बन सकता है जो राहुल गांधी को चुनौती दे सके। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।